राधे राधे साथियों, स्वागत है हमारे नई वीडियो में आप सभी दोस्तों का। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म योग वास्तव में एक रहस्य है। कर्म उसे नहीं बांधता जिसमें काम करने का त्याग कर दिया है। बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूक के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म। जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। यद्यपि मैं इस तंत्र का रचयिता हूँ, लेकिन सभी को यह ज्ञात होना चाहिए कि मैं कुछ नहीं कर सकता और मैं अनंत हूँ। जब वे अपना कार्य में आनंद खोज लेते हैं, तब वो पूर्णतः रूप को प्राप्त कर लेते हैं। वह जो सभी इच्छा त्याग देता है और मैं और मेरा की लालच और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मेरे लिए ना कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं, वो मेरा साथ हैं और मैं उनके साथ हूँ। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं, वे देवताओं का पूजन करें। दोस्तों, हम सभी लोग अपने हिसाब से बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन शायद अगर आप मानते हैं तो भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। हमारे कर्म तो होते हैं, पर भगवान जो चाहते हैं वही हम करते हैं। दोस्तों, ऐसे एक बार की बात थी। एक राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। वह अपनी प्रजा के बीच जाता और उनकी हर समस्याओं को सुनता था, लेकिन कोशिश करता था कि वह उनकी समस्याओं को दूर कर सके। उनकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। एक बार राजा अपने राज्य में भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। तब उनके कुर्ता का एक बटन टूट गया। वह देख राजा ने अपने मंत्री को तुरंत बुलाया और उसे आदेश दिया कि वो गांव से एक अच्छे दर्जी को बुला लाएं, जो उसके कुर्ते का बटन लगा दे। यह सुन मंत्री ने गांव में दर्जी की खोज शुरू कर दी। संयोग से उन्हें एक दर्जी भी मिल गया। गांव की उसकी एक छोटी सी दुकान थी। उस दर्जी को जल्द ही राजा के पास लाया गया। उस दर्जी ने राजा ने कहा कि क्या वो उसके कुर्ते के बटन सिल सकता है। दर्जी ने कहा कि यह तो बड़ा ही आसान काम है। दर्जी ने अपने थैले से धागा निकाला और कुर्ते का बटन लगा दिया। राजा बेहद खुश हुआ और उससे पूछा कि वो उन्हें कितने पैसे दें। इस पर दर्जी ने कहा कि इतने से काम के लिए वो पैसे नहीं ले सकता। इस पर राजा ने कहा कि वो उसकी कीमत जरूर देंगे। दर्जी ने सोचा कि उसने तो बस धागा ही लगाया है, तो उसने 2 रुपये मांग लिया। चलो 2 रुपये ले लेता हूँ। फिर दर्जी ने सोचा कि कहीं राजा यह ना सोचे कि इतने से काम के 2 रुपये तो गांव वालों से कितना पैसा लेता होगा। यह सब सोचकर समझकर दर्जी ने कहा कि वो अपनी इच्छा से जो भी देंगी वो ले लेगा। यह सुनकर राजा ने अपनी हैसियत के मुताबिक उसे 2 गांव देने का फैसला किया। राजा ने कहा कि कहीं समाज में उसका रुतबा छोटा ना हो जाए, इसलिए उसने यह आदेश दिया कि दर्जी ने मन में सोचा कि कहा तो 2 रुपये मांग रहा था, कहाँ वो 2 गांव का मालिक बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी अपनी क्षमता के अनुसार सोचते हैं, लेकिन भगवान हमें हमारे हिसाब से नहीं, सब कुछ अपने हिसाब से सब कुछ देता है। हम छोटा मांगते हैं और कई बार भगवान हमें उसके देने की क्षमता के आधार पर कुछ अच्छा और बड़ा दे देता है। इसलिए गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। यही इस कहानी का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ऊष्म देता हूँ, मैं वर्षा देता हूँ और रोकता भी हूँ, अमृत भी हूँ और मृत्यु भी।
बुरे कर्म करने वाले सबसे नीचे व्यक्ति जो राक्षसी प्रजातियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते हैं। जो कोई भी किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। हे अर्जुन, मैं भूत, भविष्य और वर्तमान सभी प्राणियों में विद्यमान हूँ, किंतु वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता। स्वर्ग प्राप्त करने और वहाँ कई वर्षों तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। मैं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूँ। ऐसे कुछ भी नहीं, चेतना या अचेत, जो मेरे बिना अस्तित्व में रह सकता है। वह जो मृत्यु के समय मुझे स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है, वह मेरे धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वह जो इस ज्ञान में विश्वास नहीं रखते, मुझे प्राप्त किए बिना जन्म और मृत्यु के चक्र से अनुगमन करते रहते हैं। जीवन आनंद लेने के लिए है, सहने के लिए नहीं। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रखता है। जीवन का केवल पीछे की तरफ देखना समझ जा सकता है कि लेकिन इसे आगे की तरफ जिया जा सकता है। जीवन की लंबाई नहीं, गहराई मायने रखती है। जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खुश रहें, बस यही मायने रखता है। जीवन में सबसे कठिन कार्य है कि कौन से पुल को पार करें और कौन से पुल को नष्ट। अपनी खराब आदतों पर विजय हासिल करने से ज़्यादा आनंद इस दुनिया में और कुछ भी नहीं होता।